माँ गंगा का शीश लिए सृष्टि का नवल विधान बनूं, भारत माता की पुण्य धरा का मान बनूं, सम्मान बनूं। हे आदि शंकरा महादेव, इतना वरदान मुझे देना। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। माँ बाप के ममता भरे आंचल में पली हूँ, मैं गांव की पगडंडियों से होके चली हूँ। हालात जैसे भी रहे हो, जो भी रहे हो, हालात जैसे भी रहे हो, जो भी रहे हो, मैं वक्त के सांचे में सलीके से ढली हूँ। मैं सभ्यता की भव्यता का भाव सहेजे, मैं सभ्यता की भव्यता का भाव सहेजे। गंगा का किनारा हूँ, काशी की गली हूँ। गंगा का किनारा हूँ, काशी की गली हूँ। गंगा का किनारा हूँ, काशी की गली हूँ। भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती का पुनः स्मरण करते हुए माता सीता की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारा उस समय आग्रह स्वीकार किया था और प्रभु राम को वरा था। हमारा संबंध तब से है, हमारे युगों युगों का संबंध उत्तर प्रदेश से बिहार का और गोपालगंज से बनारस की तारतम्यता आप देख सकते हैं। अनिल भैया ने जितना शानदार संचालन किया, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के लेकर जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और आइए इस उत्सव को महोत्सव की तरफ ले जाते हैं। मैं कुछ पंक्तियों से जोड़ना चाहती हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां अपनी माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ। अनिल भैया जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। और मेरे परिचय में भैया ने पहले ही बताया कि मैं मऊ और बनारस को जोड़ती हुई हिंदुस्तान के कोने कोने तक आप सबके स्नेह से पहुंचती हूँ, तो उन्हीं परिचय की पंक्तियों से जुड़ती हूँ। आदरणीय आचार्य जी की उपस्थिति होती है, मैं उनका स्नेह और उनका प्रेम हमेशा से पाते रही हूँ। आज वो मुझे अग्रिम पंक्ति में बैठकर सुन रहे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य है। मैं अपने परिचय की पंक्तियों से जुड़ती हूँ, सुनिएगा। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है। हो भाग्य मेरा, मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमृत कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल। अधरों पर डमरू का निनाद, आँखों में हया का जल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी हूँ। घाट घाट पर रमता जोगी, घाट घाट पे रमते जोगी घटघट वासी देखा है। धूनी रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है। उसने सब कुछ देख लिया। और मैं मुख्यतः वीररस पढ़ती हूँ। वीररस को पढ़ने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य अनिल भैया। एक तो काशी की परंपरा का निर्वहन, भारत भूमि का परंपरा का निर्वहन, ब्राह्मण कुल की परंपरा का निर्वहन। और इन विकट परिस्थितियों में जब आपकी बेटियां 36 टुकड़ों में काट काट कर बोरियों और बक्सों और फ्रिजों में भरी जा रही है, तब मैं खड़ी होकर इस भीड़ भरे सभा में मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहती। इसलिए पूरे जिगरा के साथ पूरे हिंदुस्तान में अब बनारस की बेटी ओज पढ़ती है, भारत की गरिमा पढ़ती है, भारत का संविधान पढ़ती है, भारत का विधान पढ़ती है। अनिल दे दीजिएगा, कमलेश भैया की उपस्थिति होती है।
अग्रज चंदन द्विवेदी जी से आज पहली बार मिल रही हूँ। मैं कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ और क्या धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो तो शर लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। बेटों में क्या लिखना चाहती हूँ, छंद का जो सबसे बड़ा मैं जो कुछ लिख रही हूँ, जो कुछ पढ़ रही हूँ, वो मेरी हिम्मत है। मेरे हिम्मत के लिए तालियां बजनी चाहिए। छंद जैसा भी हो सुनिएगा कि राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख देंगे हम। भ्रष्टता कृतज्ञता का भाव जो दिखाए कोई, उसके लिए तो फिर काल लिख देंगे हम। जो भी श्रेय हमको मिलेगा इस जिंदगी में, सब माता भारती के भाल लिख देंगे हम। लाल 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 माँ पे लेखनी चली जो कभी, धरती को लाल 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 लिख देंगे हम। धरती को लाल 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 लिख देंगे हम, धरती को लाल 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 लिख दे। और क्या लिखना चाहती हूँ संजीव भैया सुनना, यह मेरा प्रिय छंद है, वो मेरा प्रिय नायक है। मैं बहुत दिल से पढ़ती हूँ, कभी मैं अपने बेटे में उस छवि को देखती हूँ, कभी मैं हर बेटे में उस छवि को देखती हूँ। सुनेगा कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ दे तब बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल में कपाल में त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उठारे मूछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं, वीर चंद्रशेखर। और क्या लिखना चाहती हूँ, बहुत सारे परिवर्तन हुए, हास्य विनोद में हम जो भी कहें, पर हम काशी वाले उस परिवर्तन को पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के माध्यम से देख रहे हैं। कहते हैं कि मोदी जी कहा करते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इसको बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से हिंदुस्तान में प्रेजेंट किया जाता है, पर सच यही है कि माँ सबको नहीं बुलाती। आप मर भी गए हैं और अगर आपके नसीब में नहीं है तो आपको मणिकर्णिका घाट नसीब नहीं होता है। तब कहीं सार्थक होती है पंक्तियां कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं काशी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने मुझे चुना हिंदुस्तान को गाने के लिए। तब एक छंद पढ़ती हूँ कि क्या कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे, पर हम राष्ट्रभक्तों को, हम देशभक्तों को, हम वर्दी वालों को जो सबसे ज्यादा बदलाव पसंद आया, आचार्य जी आपके चरणों में रखती हूँ। सुनेगा कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिलेगी हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नीलकंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेता। और यह दिवाली सनातन वालों के लिए कितनी खास है, एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से सूचित करें। मैं एक छंद पढ़ती हूँ कि हम 500 वर्षों की धर्म युद्ध को कैसे लड़ पाते हैं। नहीं भैया, वो ताकत अकुल भैया हमें कहाँ से मिलती है, हम किन संस्कारों को जीते हैं। बाजीराव भाई कभी कहीं दिख रहे थे अभी, मैं उन तक यह छंद पहुँचाती हूँ कि मैं थोड़ा सा भ्रमित हो रही हूँ, मैं कुछ और पढ़ देती हूँ। एक छंद जो कि हम प्राय सुनते आते हैं कि आजादी ऐसे मिली, आजादी वैसे मिली, पर हम यह धरती माँ गंगा, बहुत सारी माएँ हैं जो जानती हैं कि आजादी हमें कैसे मिली। वहां से यह छंद उठा के रखती हूँ। सुनेगा कि वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। चक्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो शौर्य से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। शौर्य से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। और वर्तमान में बेटियों के साथ जिस देश में नौ दुर्गे को पूजने के बाद राम आते हैं, वहाँ पे हमें सिखाया जाने लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इससे ये बदलाव हमें सकारात्मक लगता है, पर हम अगर बहुत तह में जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम तो और ही पिछड़े होते चले गए। तब एक नुक्कड़ पढ़ती हूँ, लोकेश जी
एक बेटी को हर रिश्ते में जो सर्वाधिक सुनने को मिलता है कि अपनी हद में रहो, तब एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनेगा। अपनी हद में जो हम नहीं होते, सोच लो तुम से कम नहीं होते, सिसके अगर जुबान बन जाती, सिसके अगर जुबान बन जाती, इतने ज्यादा सितम नहीं होते, इतने ज्यादा सितम नहीं होते। तब मैं बताती हूँ, चुप्पी को तोड़ना होगा, अपनी बेटियों को बताना होगा कि हमें कब कहाँ और कितना बोलना है, कि अखंड ज्योत दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां, आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां, प्रचंड मुंड खंडली रिपु विनाशकारिणी मां कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां, जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, जिस जहां को उसने सदियों से संवारा, उस अंजुमन में फूलेंगी फलेंगी बेटियां, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां, प्रचंड मुंड खंडनी रिपु विनाशकारिणी मां कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। एक बार बेटियों के सम्मान में, एक बार सृष्टि के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मैं एक गीत से आप सबको जोड़ती हूँ, उससे पहले एक छंद बनारस के सम्मान में और पढ़ना चाहती हूँ, अनिल भैया के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। कि हर हर बम बम बोल रही काशी शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो, धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो, हमने विरुद्ध जो छेड़े या धर्म के हर गीत छंद सवैया की जय हो, अयोध्या में राम लाला की तो मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। बहुत सारी बात आ गई। यह दिवाली बहुत हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे, हमें मनाना चाहिए, लेकिन आइए उन राष्ट्र भक्तों को, उन देश भक्तों को कदाचित न भूलें, जिनकी वजह से हम आप एक जगह इकट्ठा होते हैं और यह दिन मना पाते हैं। एक गीत से जोड़ती हूँ, 2 से 2.5 मिनट आपके मध्य सुनेगा। जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो, जन जन के जन नायक जनगण मन का जय जय गान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे, स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है, शत शत नमन करो वीरों को, शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जब देश के कोने कोने से देश विरोधी नारे निकलते हैं, या बड़ी ही निडरता के साथ यह कहूँ कि जब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से देश विरोधी नारे निकलते हैं, तब यह बेटी यह लिखने का साहस करती है, यह पढ़ने का साहस करती है। हिम्मत होगी तो समर्थन करिएगा कि पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका बंद करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, मानवता का फर्ज निभाओ, मानवता का फर्ज निभाओ, फिर आरती जान करो, वंदे मातरम
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। दयाशील के रूप बेटियां शक्ति का अवतार है, बलि बेदी पर मर मिटने को हर बेटे तैयार है। मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारेंगे, अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे, अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। महाकाल के तुम वंशज हो, महाकाल के तुम वंशज हो, उठो बढ़ो विस्पान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। गीत का आखिरी बंद, उससे पहले 4 पंक्तियां आप दोनों को समर्पित करती हूँ। इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को समर्पित करती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा तुझको यकीन दिलाती है। हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, तुम जिंदा हो, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। एक वचन एक वादे के साथ गीत का आखिरी बंद कि इस धरती के नतमस्तक हो शीश से, पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है। फौलादी है खड़ा ही विश्व तिरंगा प्यार का, मिलकर गुणगान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर। सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। जय श्री राम।